उससे आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि सुखदेव जी, आपने हमें बताया था कि 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्याकश्यप, उसका क्या हुआ आपने हमें बताया नहीं। तो वहीं पर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जब हिरण्याकश्यप को ये पता चला था कि मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध नारायण ने 12 का अवतार लेकर के वध कर दिया, तो हिरण्याकश्यप भगवान से द्वेष मानने लगा, अपना शत्रु मानने लगा, युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। फिर सोचा क्यों ना मैं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके तब नारायण से युद्ध करने के लिए जाऊं। तो हिरण्याकश्यप जंगल में घनघोर तपस्या करने के लिए चला गया। इधर इंद्र ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु का हरण किया, क्योंकि कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा जब हिरण्याकश्यप इतना बड़ा दैत्य है तो उसकी संतान कितनी बड़ी दैत्य होगी, क्यों ना इस बालक को गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए। लेकिन बीच में नारद जी आए और नारद जी ने कहा, इंद्र, जिस बालक को तू गर्भ में नष्ट करना चाहता है ना, ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। इंद्र ने कयादु के गर्भ को नष्ट नहीं किया। इधर हिरण्याकश्यप ने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्याकश्यप वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अमर तो मैं भी नहीं, तो तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम मुझे अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, कम से कम ये वरदान दो कि ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, ना 12 महीनों में मेरी मृत्यु हो, ना किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्याकश्यप को लगा ना बाहर मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना 12 महीने में किसी से मेरी मृत्यु होगी, न ब्रह्मा की बनाई उस सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है, न किसी अस्त्र और शस्त्र से मर सकता हूं, मैं तो अमर हो गया। हिरण्याकश्यप अपने महलों में आया, कयादु को पता चला तो कयादु ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद को लेकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुंची और जैसे हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया तो प्रहलाद जी ने भगवान नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि बेटा, जिस नारायण का तुम कीर्तन कर रहे हो ना, यही नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कयादु से कहा कि तुम अपने पुत्र को समझाओ कि कभी भी नारायण का कीर्तन ना करें। कयादु अपने पुत्र को लेकर के अंदर महलों में गई और कहा कि तुम अपने पिता के सामने कभी भी नारायण का कीर्तन मत करना। संडा मरकट के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन जब भी प्रहलाद जी को समय मिलता है सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और भगवान नाम कीर्तन आरंभ कर देते हैं। संडा मरकट ने कहा कि प्रहलाद, ये नारायण तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा शत्रु है, आप नारायण का कीर्तन ना बोलें। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। संडा मरकट प्रहलाद को लेकर के हिरण्याकश्यप के पास आए और हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बड़े बड़े प्रयास किए। कभी पहाड़ से नीचे गिरवाया, कभी हाथी के पैर नीचे दबा के मरवाना चाहा, सर्पों के कुएं में डलवाया, बार बार प्रयास किया कैसे भी मैं अपने पुत्र का वध कर दूं, लेकिन नहीं कर पाया। उदास होकर के अपने कक्ष में बैठा हुआ है और वही हिरण्याकश्यप की बहन होलिका आ गई। और जब होलिका आई, होलिका ने कहा कि भैया आप इतने उदास क्यों हो? तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं अपने पुत्र का वध करना चाहता हूं लेकिन नहीं मार पा रहा। होलिका ने कहा कि भैया तुम्हारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों से हो। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि तुम मेरे पुत्र को कैसे मार सकती हो? तो बताया कि जब तुम ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए वन में गए थे तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चली गई।
और ब्रह्मा जी ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे शीतल चूंदर दी है और मुझसे कहा कि शीतल चूंदर को ओढ़ करके आप अग्नि में बैठ जाओगी तो अग्नि भी तुम्हारे लिए शीतल हो जाएगी। आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? उनके पास टिकट थी बालकोनी की, इसलिए बालकोनी में जाकर के बैठ गई। वो तो बोलो भाग्य प्यारी लाल की। होलिका ने कहा कि तुम बीच चौराहे पर एक चिता बनवाओ और चिता पर मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी और तुम अग्नि लगवा देना। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया, बीच चौराहे पर चिता बनाई और होलिका अपने भतीजे को लेकर के चिता पर बैठी। सैनिकों ने अग्नि लगाई और जब अग्नि लगी तो प्रहलाद जी ने भगवान नाम कीर्तन शुरू कर दिया है और जैसे कीर्तन शुरू हुआ तो हवा का एक झोंका आया और जो शीतल चूंदर होलिका ने ओढ़ रखी थी, हवा के झोंके से वही शीतल चूंदर आज प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। होलिका जल करके मृत्यु को प्राप्त हुई और प्रहलाद जी बच गए। जब सुबह नगर वासियों ने देखा प्रहलाद को चिता के ऊपर बैठे हुए तो बड़ी जोर से बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी जोर से जयकार लगाया, बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय, होलिका मैया की जय हो। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। होलिका कुंवारी थी और हम बड़े प्रेम से कहते हैं होलिका मैया की जय। तो कुंवारी लड़की को तो मां नहीं कहा जाता है, तो होलिका को मैया क्यों कहते हैं? हम होलिका को मैया इसलिए कहते हैं कि होलिका भोले बाबा से नृत्य सीखती थी और मन ही मन होलिका को भोले बाबा से प्रेम हो गया। विवाह हुआ नहीं था, उससे पहले होलिका ने अपने प्राणों को त्यागा और भोले बाबा ने होलिका को अपनी पत्नी का स्थान दिया, इसलिए हम होलिका को मैया कहते हैं। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। और हिरण्यकश्यप बड़ा भयभीत हो गया, प्रहलाद के पास आया और कहा कि कहां पर है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा हर व्यापक सर्वत समान, हर जगह मेरे भगवान का वास है। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर इस खंबे के अंदर। जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो सैनिकों से कहा इस खंबे को इतना गर्म कर दो कि इसका भगवान इस खंबे के अंदर ही जल करके राख हो जाए। सैनिकों ने खंबे के चारों तरफ अग्नि लगाई। जब खंबा लाल देखने लगा तो हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे से इस भगवान के भगत को भी बांध दो। प्रहलाद जी महाराज को जब बांधने के लिए आगे लेकर के गए तो प्रहलाद जी डरने लगे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त आज डर रहा है तो छोटी सी चींटी बना करके चींटी बनकर के खंबे पर चलना शुरू कर दिया। जब प्रहलाद जी ने देखा कि अब छोटी सी चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जल जाऊंगा, दौड़ करके खंबे को अपने अंक में ले लिया और कहा पिताजी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भगवान इस खंबे के अंदर हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा को उठाया, खंबे पर प्रहार किया और उसी खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, घसीटते हुए 20 देलियों में जाकर के अपने पैरों पर हिरण्यकश्यप को डाल लिया और हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुम कौन हो? नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तेरा काल हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुम मेरे काल कैसे हो सकते हो? ना तो मैं बाहर मरूंगा और ना भीतर मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि अब तू ये बता कि बाहर है या भीतर है। हिरण्यकश्यप ने देखा तो कहने लगा ना तो मैं बाहर हूं और ना भीतर हूं, मैं 20 देलियों में हूं। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं नहीं मर सकता, ना ऊपर मरूंगा और ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा कि अब तू ये बता ऊपर है या नीचे। हिरण्यकश्यप ने देखा तो कहा कि ना तो ऊपर हूं और ना नीचे हूं, तुम्हारी जंगा ऊपर हूं। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है कि 12 महीने मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा ये अधिक मास केवल तेरे लिए बनाया है। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है
कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया। हिरण्यकश्यप कहता है ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा कि अब तू ये बता के नर हूं या पशु हूं। ऊपर से नीचे तक देखा, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि ना तो नर हो और ना पशु हो। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है कि ना किसी अस्त्र और ना किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु होगी। भगवान ने अपने नखार बिंदु को बढ़ाया और कहा कि बताओ ये अस्त्र है या शस्त्र है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अब मेरी मृत्यु होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और भगवान ने हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ा, आंतों को निकाला, अपने गले में डाल लिया, हुंकार करने लगे। और जैसे हुंकार करने लगे हैं, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। लक्ष्मी माँ को पता चला कि भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया है, तो आरती का थाल लेकर के छम छम करती हुई नरसिंह भगवान के सामने पहुंची। और जैसे ही आरती करने लगी, नरसिंह भगवान ने एक हुंकार लगाया और लक्ष्मी माँ इतनी डर गई कि थाली को अलग पटका और दूर जाकर के खड़ी हो गई। बोलना पड़ेगा राधे राधे। लक्ष्मी माँ कहने लगी कि मैंने अपने पति को कभी भी इस रूप में नहीं देखा। अब देवताओं ने प्रहलाद जी को भगवान के पास भेजा और भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाया और जीभ से चाटना शुरू कर दिया है। इसलिए भगवान को हम भक्त वत्सल भी कहते हैं। भक्त वत्सल क्यों कहते हैं? आपने गाय को देखा होगा, जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बड़ा गंदा होता है और गाय अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र कर देती है। ऐसी भगवान अपनी जिब्या से चाट चाट के हमें बड़ा पवित्र कर देते हैं। बोलना पड़ेगा राधे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रहलाद जी ने भगवान को खंबे से निकाल दिया, आज के समय में क्यों नहीं निकलते हैं? भगवान तो आज भी निकल जाएंगे, लेकिन भगवान को खंबे से बाहर निकालने के लिए जरूरत तो प्रहलाद की है। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत पे पद सूर सो स्वाद, कहां पुन ताल मजीरा बजाती फिरे मतवारी मीरा सी बात कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। आज भी खंबे के अंदर प्रहलाद हैं, लेकिन खंबे के अंदर नरसिंह भगवान हैं, लेकिन भगवान को बाहर निकालने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता है। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे अष्टम स्कंद की कथा, और अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजराज जो जंगल का राजा है, सैकड़ों पत्नी सैकड़ों बच्चे। जब गजराज अपने परिवार को लेकर के जंगल में घूमते हैं तो छोटे छोटे पशु पक्षी छुप जाते हैं। सामने एक सरोवर को देखा तो गजराज ने विचार किया क्यों ना इस सरोवर में जाकर के जल पी लूं। गजराज को वन में प्यास लगी, तब नीर सरोवर पीवन धायो। गज ने जल में पाम दियो, तब ग्रहा ने आके पाम दबायो। गज ने जोर अटूट कियो, पर ग्रहा के जोर को पार ना पायो। शिव राम कहे गज हार गयो, तब आपने आके पंद छुड़ायो। आज गजराज सरोवर के अंदर चले गए परिवार को लेकर के। पहले जल पिया, फिर अपने सूंड में जल लेकर के अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ किलोल करने लगे। अब जंगल का राजा तो हाथी और जल का राजा मगर। मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। हमारा जन्म किस तारीख को हुआ, किस सन में हुआ, हम सबको पता है। लगभग हमारी शादी किस सन में हुई थी, किस तारीख को हुई, हम सबको पता है। हमारे बेटे का जन्म, हमारी बेटी का जन्म कब हुआ, हम सबको पता है। लेकिन आप में से कोई ऐसा है जिसको ये पता हो कि मुझे बुढ़ापा कब आया? पता है किसी को? है? किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करना। जब बुढ़ापा आता है ना, तो सबसे पहले ग्रह हमारे पैरों को पकड़ लेता है।
जब हमें बैठने में चलने में हमारे जो घुटने हैं उनमें दर्द होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया है। जब हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाए, भगवान कई संकेत करते हैं हमसे कि भाई भजन कर ले, हमारे जो घुटने हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये पहला संकेत है, तू मेरा भजन कर। लेकिन जीव कहता है कि मैं तो इनसे भी अच्छे घुटने और डलवा दूंगा, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। भगवान बालों को सफेद करना शुरू कर देते हैं कि अब तू शीशा दर्पण के सामने खड़े होके बड़े बड़ा तू अपना चेहरा देखता है शीशे में, बड़ी बड़ी क्रीम लगाई, जब बालों को देखेगा तो समझ जाएगा कि बुढ़ापा आने वाला है। जीव कहता है कि बाजार में एक से एक अच्छे कलर मिलते हैं, लाल पीले हरे गुलाबी, मैं तो कैसे भी बाल कर लूंगा लेकिन तेरा भजन नहीं होगा। भगवान आंखों से दिखना कम कर देते हैं। जीव कहता है कि बढ़िया बढ़िया ऑटो लेंस के चश्मा बाजार में मिल रहे हैं, चश्मा पहनूंगा इससे भी अच्छा दिखने लगेगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे भगवान। अरे प्रेम से राधे राधे बोल, वो प्रेम से राधे राधे बोल। और राम नाम की ओर चुनरिया, ओ राम नाम की ओर चुनरिया, और जिया बेटा डोल प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। ओ राम नाम की ओर चुनरिया, राम नाम की ओर चुनरिया, जिया बेटा डोल प्रेम से राधे राधे, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। जय हो। देखो ऐसे तो आनंद आवे ना है, थोड़ो पाम फिराओ जाते घोटुल को दर्द दूर भागे। प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से। ओ राम नाम की ओर चुनरिया, राम नाम की ओर चुनरिया, जिया बेटा डोल प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। ये चूनर प्रहलाद ने ओढ़ी, ये चूनर प्रहलाद ने ओढ़ी, ओ ये चूनर प्रहलाद ने ओढ़ी, ये चूनर प्रहलाद ने ओढ़ी। ओ जब प्रभु ने शक्ति छोड़ी, जब ही प्रभु ने शक्ति छोड़ी, ओ जब प्रभु ने शक्ति छोड़ी, जब ही प्रभु ने शक्ति छोड़ी। हम फार हिला कुछ मारो, ओ हम फार हिला कुछ मारो, जाको कर दियो बोल प्रेम से राधे राधे, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। ये राम नाम की ओर चुनरिया, राम नाम की ओर चुनरिया, जिया बेटा
ढोल प्रेम से राधे राधे प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। थोड़े थोड़े आगे जाओ, थोड़े आगे। ये चुनर नर ये चुनर ये चुनर नर सीने ओढ़ी ये चुनर नर सीने ओढ़ी भात भरो फिर होड़ा होड़ी भात भरो फिर होड़ा होड़ी भात भरो प्रभु 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 होड़ा होड़ी। ये चुनर नर सीने ओढ़ी ये चुनर नर सीने ओढ़ी अरे सवा पैर हुंडी बरसा गई सवा पैर हुंडी बरसा होटल की घुंडी खोल प्रेम से राधे राधे प्रेम से राधे राधे प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। ओ राम नाम की ओर चुनरिया राम नाम की ओर चुनरिया जिया बेटा डोल प्रेम से राधे राधे प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। ये चुनर मीरा ने ओढ़ी 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 प्रेम दीवानी भैया ने गोड़ी प्रेम दीवानी भैया ने ओढ़ी प्रेम दीवानी भई ने गोड़ी प्रेम दीवानी भई ने गोरी। ओ बिच का प्याला मीरा पी गई ओ बिच का प्याला मीरा पी गई राणा दे दिया घोल प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। ये चुनर द्रुपद ने ओढ़ी 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 चीर बढ़ाए कसर नाय छोड़ी चीर बढ़ाए कसर नाय छोड़ी चीर बढ़ाए कसर नाय छोड़ी चीर बढ़ाए कसर नाय छोड़ी। अरे ब्रजनायक बने मनमोहन की ब्रजनायक मनमोहन की कथा हरि हरि बोल प्रेम की राधे राधे प्रेम की राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। ओ राम नाम की ओर चुनरिया राम नाम की ओर चुनरिया जिया बेटा डोल प्रेम से प्रेम से प्रेम से
प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल। राधे बोल प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल, प्रेम से राधे राधे बोल। बुलवा के बिहारी लाल की जय। यदि वहां पर बारिश पड़ रही है तो आप थोड़ी थोड़ी इधर आ जाओ भैया, आगे आगे थोड़े से बैठ जाओ, सभी आराम शांति से बैठे। तो ग्रह ने आज गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज को लगा कि दिल का कोई जीव है मेरे पैरों को पकड़ लिया। जब इसको पता चलेगा कि मैं जंगल का राजा हूं तो मुझसे माफी भी मांगेगा। जब वो गजराज जल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ग्रह ने अंदर जल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। पत्नी बच्चे सभी जल से बाहर आए। गजराज ने कहा कि मुझे जल के जीव अंदर की तरफ खींच रहा है। आज पत्नी और बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर के बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाए। बारी बारी से पत्नियों ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा। हमें बड़ा अभिमान होता है कि हमारे परिवार वाले हमारा साथ देंगे, लेकिन हमारा साथ कोई नहीं देता है। आज पत्नी बच्चे सभी जंगल की ओर चले गए, कोई भी सहारा नहीं देखा। तो सभी देवता आकाश में खड़े हुए हैं कि ये गजराज हमारा नाम लेकर के हमें पुकारे और हम इस गजराज की रक्षा करें। लेकिन भगवान गजराज ने किसी भी देवता का स्मरण नहीं किया। गजराज ने कहा कि जो सत्य भगवान है वो आकर के मेरी रक्षा करें, और सत्य केवल नारायण भगवान है। गजराज ने कहा कि तुमने प्रहलाद को तारा, मूरध्वज को तारा, जाने कितने भक्तों को तार दिया। यदि तुम भक्ति से ही भक्तों को तारते हो तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं, ये तुम्हारा व्यापार हो गया। तारो प्रहलाद ने तात को तमाशो देखो, हरिचंद को तारो याने सजना में सारो है। मूरध्वज तारो याने सुत सी चलायो आरो, ध्रुव को तारो याने बालापन विसारो है। जिन जिन ने भक्ति कीनी उन उनको मुक्ति देनी, ये तार वो नहीं व्यापार तुम्हारो है। तारो तो तारो नहीं पलट नाम धारो, और बिना भक्ति तारो तो तार वो तुम्हारो है। आज मैंने तुम्हारी भक्ति नहीं की, आज मुझे आकर के तार दो। जब गजराज ने भगवान को याद किया तो भगवान गरुड़ के पास में आए। गरुड़ से कहा, गरुड़ आज मेरा भक्त गजराज बड़ा संकट में है और मुझे गजराज की रक्षा करनी है। गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि भगवान को जब भी कोई जल्दी का काम पड़ता है तो मेरे ऊपर बैठ करके उस कार्य को पूरा करते हैं। भगवान ने कहा, गजराज का उद्धार तो बाद में करूंगा, पहले तेरे अभिमान को दूर करूंगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज भगवान ने अपनी उंगली को लिया, गरुड़ के ऊपर रखा और कहा, गरुड़ आज तो मेरी उंगली को लेकर के ही उड़ोगे। गरुड़ ने कहा, प्रभु आप बैठ तो जाओ। भगवान ने कहा, आज तो मेरी उंगली को लेकर के ही उड़ोगे। अब गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तिल भर भी ना हिल सका। भगवान ने कहा कि तू समझता था कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूं, लेकिन तू इतना भूल गया कि तुझे लेकर के मैं उड़ता हूं। गरुड़ का अभिमान दूर हुआ।
भगवान गढ़ के ऊपर विराजमान हुए। और जब सरोवर के पास पहुंचे और गजराज की केवल एक जौ भर तिल बहार रही, जब भगवान को आते हुए देखा तो कमल का पुष्प सरोवर से तोड़ा, भगवान को अर्पण किया और भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा, जल से जब बाहर निकाला तो साथ में वो ग्रह भी आ गया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का उद्धार कर दिया। और जैसे ग्रह का उद्धार हुआ, गजराज ने कहा कि प्रभु आपको मैंने याद किया, मैंने पुकारा, लेकिन आपने उद्धार इस ग्रह का कर दिया। भगवान कहने लगे कि तुम मेरे भक्त थे जो हजारों वर्ष से मेरी तपस्या कर रहे थे, लेकिन ये तुम्हारा भक्त था, इसने भी तुम्हारे हजारों वर्ष से पैरों को पकड़ रखा था। और भगवान भक्त के भक्त का उद्धार करते हैं। उससे आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि नारायण भगवान के पास गए वैकुंठ में, और नारायण भगवान ने अपने गले से पुष्पों की माला को लेकर के दुर्वासा मुनि को दिया। और दुर्वासा मुनि उस प्रसादी रूपी माला को लेकर के बड़े प्रसन्न चले आ रहे हैं। और सामने से इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर आते हुए देखा तो इंद्र ने आज दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। और दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न हुए कि जो नारायण रूपी पुष्पों की माला थी, जो अपने गले से उतार करके आज इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने विचार किया ये माला पहले भगवान ने पहनी और भगवान की पहनी हुई माला दुर्वासा मुनि ने पहनी, और वही पहनी हुई माला आज मेरे गले में डाल दी है। दुर्वासा इंद्र ने उस माला को लिया, अपने ऐरावत हाथी के सर पर रखा और ऐरावत हाथी ने माला को अपनी सूंड से पकड़ा, अपने पैरों में डाल दिया। दुर्वासा मुनि थोड़ी दूर पहुंचे, मन में विचार आया कि भगवान की जो प्रसाद रूपी माला है, इंद्र उस माला को पहन के कितना सुंदर दिख रहा है, एक बार मुझे देखना चाहिए। जैसे मुड़ के देखा, उसी समय ऐरावत हाथी ने पुष्पों की माला को अपने पैरों के नीचे दबा दिया। दुर्वासा मुनि कहने लगे इंद्र तुम्हें अपने ऊपर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे धन और वैभव दोनों नष्ट हो जाए। और वहीं पर दैत्य और देवता दोनों का युद्ध आरंभ हो गया और दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। विष्णु भगवान के कहने से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला और उसी विष का भोले बाबा ने पान किया। पान करने के लिए जैसी हलाहल विष को उठाया, मुख में डाला, फिर याद हुआ कि मेरे हृदय में तो मेरे भगवान राम का वास रहता है। तो भोले बाबा ने उसी विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया और भोले बाबा का एक नया नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी, धनुष निकला, चंद्रमा, कई प्रकार के रत्न निकले। लक्ष्मी माँ समुद्र मंथन के समय निकली अपने हाथ में बरमाला लेकर के, और लक्ष्मी माँ ने नारायण भगवान का वरण किया। और उसके बाद अमृत निकला। दैत्य और देवता झगड़ा करने लगे तो वहीं पर मोहिनी का अवतार लेकर के भगवान दैत्य और देवताओं के बीच में आए। दैत्य देवताओं को आज अमृत का पान कराया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और देखिए कल के बारे में एक सूचना है। आज तो सभी जगह बारिश पड़ रही है। मैं तो सोच रहा था भगवान पता नहीं आज कथा होगी या नहीं होगी, लेकिन ठाकुर जी कृपा से कथा हो गई। चाहे समय कम मिला कथा करने के लिए, लेकिन कथा अपनी हो गई। घंटा आध घंटा का समय लगेगा तो उसे हम कल बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
बोलो बांके बिहारी लाल की तो कल के बारे में एक सूचना है। कल यहाँ सूर्यवंश की कथाओं का वर्णन होगा और सूर्यवंश में भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए मिलेंगी। और इसी समय चंद्रवंश की कथाओं का भी गुणानुवाद होगा। तो चंद्रवंश में हमारे कन्हैया जी महाराज का प्रागट होगा। तो कल गली नंबर 4 प्लॉट में जो भागवत चल रही है, ये स्थान कल नंद भवन बन जाएगा। बोलना